अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल, ये नया पता है विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट का। जो भी यात्री यात्रा करना चाहते हैं, 17 अगस्त वो तारीख है जब से वो फ्लाइट्स चलनी शुरू हो जाएंगी। भोगमपुरम एयरपोर्ट तैयार हो चुका है और आईएनएस जेगा पर जिस तरह से हमने देखा था कि बाहर बढ़ रहा था, उसका अब सिविक हिस्सा एक बड़े नए रूप में तैयार हो चुका है और वो भोगमपुरम में आपको इस वक्त नजर आएगा। मेरे साथ इस वक्त एसजी के किशोर सर हैं, जीएमआर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सर, प्रोजेक्ट को जिस तरीके से सबसे पहली बात यही हो रही है कि टाइमलाइन तो आई थिंक अभी 6 महीने बाद हम देख रहे थे कि अब वेट कर रहे थे कि अब शुरू होगा। 6 महीने से पहले हो गया, बाद की डेट हमारे पास था। आई थिंक दिस इज वन ऑफ दी व्हाट आई शुड से बहुत बढ़िया दिन है आज, जो टाइम से आगे 6 महीने से पहले ही एक बहुत सुंदर सा बढ़िया सा एयरपोर्ट का हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हमारा ये एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। अल्लूरी सीताराम राजू यू नो इज़ वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, जो यहाँ के जो ट्राइबल यूथ और ट्राइबल पॉपुलेशन को, स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन लेके ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने बगावत किया था। तो वी वांटेड टू मोटिवेट दिस जनरेशन पीपल कि जितना भी कम रिसोर्सेज हो लेकिन हम काम कर सकते हैं। तो दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वी कैन ऑलवेज गो टुवर्ड्स ग्रोथ। इसी उद्देश्य से भारत सरकार और राष्ट्र सरकार जो भी हैं इस एयरपोर्ट को अल्लूरी सीताराम राजू को दिया, सो दैट इट इज़ अ मोटिवेशनल थिंग। अल्लूरी सीताराम राजू इस एरिया से आते हैं, इधर का ट्राइबल का थे, तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। और जो हमने इस एयरपोर्ट को जो बनाया था, एक लेटेस्ट जनरेशन एयरपोर्ट दिखना चाहिए और उसी समय यहाँ का जो हिस्ट्री है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का इसको तो इन दोनों को मिलाना है। तो यही था हमारा प्रयास। और आज आप जो देख रहे हैं, जैसा आप सीलिंग देखेंगे तो ये जो यहाँ का जो रंगोली बहुत प्रचलित है, यहाँ बिकॉज नॉर्थ कोस्टल आंध्रा में संक्रांति पोंगल के टाइम पे रंगोली इज़ बिगेस्ट थिंग, तो उसको डिज़ाइन हमने लिया है। और इस फ्लोर पे भी जो नजर पे उसका रिफ्लेक्शन आपको बहुत बढ़िया देगा, इसीलिए तो हमने इस कलर का फ्लोरिंग हमने किया, जो अक्सर आपको एयरपोर्ट्स में नहीं मिलता है। और दूसरा है कि दूसरा स्पेक्ट्रम के दूसरी ओर जो हम देखेंगे तो दिस इज़ वन ऑफ दी लेटेस्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एयरपोर्ट हम करेंगे, तो दिस इज़ वन ऑफ द फ्यूअर एयरपोर्ट्स वेयर पहले ही दिन से टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है। मतलब ट्रेडिशन कल्चर हमने देखा जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है, उसी के साथ अब वो टेक्निकली एडवांस्ड हमें नजर आ रहा है। और मतलब किस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं अब हर एयरपोर्ट पे भी हम देखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो चीजें जो इसको अलग बनाती हुई भी नजर आएंगी। और विशाखापट्टनम पहले ही दिन से हमने जो किया है कि बायोमेट्रिक बेस्ड प्रोसेसिंग होना चाहिए इधर। जो इधर का ऑपरेशंस कमांड सेंटर जो है, इट इज़ ऑल एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है। जो पूरा जो डेटा एयरपोर्ट जनरेट करता है, उसका एनोनिमाइज्ड डेटा, उसका डेटा एनालिटिक्स करके प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करना है, सो दैट दी पैसेंजर का जो एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ, इट विल बी सीमलेस। एंड राइट फ्रॉम द एंट्री बायोमेट्रिक प्रोसेसिंग हो, जो भी लेटेस्ट पैसेंजर चेक इन सिस्टम्स हैं हमने इधर रखा है, सेल्फ बैक ड्रॉप्स हो, रिमोट चेक इन कियोस्क हो, फुल बॉडी स्कैनर, जब भी आप सिक्योरिटी इमिग्रेशन में जाएंगे फुल बॉडी स्कैनर्स रहेंगे। तो ये पैसेंजर फेसिंग पूरा लेटेस्ट जनरेशन इक्विपमेंट लेके आया है। उसका बैकएंड, उसका जो प्रोसेसिंग होगा एआई बेस्ड लेके आया है, और पैसेंजर का जो भी प्रोसेसिंग होगा वो पूरा डिजिटली एनेबल्ड, डिजिटल बायोमेट्रिक्स। सो एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज टेक्नोलॉजी न्यू जनरेशन, एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज वी शुड नॉट, हमारा जो चरित्र है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो फोक आर्ट्स हैं, उसको नहीं भूलना है, नया जनरेशन को देना है। सो एयरपोर्ट का नाम से लेके जो डिज़ाइन फिलॉसफी है, इन दोनों को मिश्रण करते हुए हमने किया है। मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था सर कि वो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि थोड़ा बहुत कभी जैसे कुछ फ्लाइट्स एक साथ आ गई या बिकॉज ऑफ वेदर कुछ एक साथ हो जाता है, तो क्लॉट होते ही वो क्राउड मैनेजमेंट भी विद द हेल्प ऑफ, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, एक इवेंट गुजरता है उसके हिसाब से डाउन द लाइन क्या इम्पैक्ट होगा, सो वो रियल टाइम एनालिसिस करके बताएगा। दैट इज वन थिंग। बट लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन, जैसा फेस्टिवल सीजन हो, फेस्टिवल सीजन में पिछला हिस्टोरिसिटी ऑफ डेटा लेके फेस्टिवल सीजन में कितना काउंटर्स लाना चाहिए, कितना गेट्स खुलना चाहिए, कितने लोगों को डिप्लॉय करना है, तो ये रिएक्शन के बजाय turned into a passenger friendly at that time. Absolutely, that is the vision we have.
थर्ड थिंग, तीसरा जो इस एयरपोर्ट का खासियत है कि ये एक इको फ्रेंडली सस्टेनेबल एयरपोर्ट बनाना है। तो एनर्जी कंजम्पशन कम हो, जितना भी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं इस एयरपोर्ट में, इट शुड बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। सो कार्बन फुटप्रिंट इसका कम रहना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने इसको इको फ्रेंडली सस्टेनेबल एयरपोर्ट का डिज़ाइन दिया है। चौथा है कि ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं, इसको हम मॉड्यूलर डिज़ाइन बनाए। मॉड्यूलर मीन्स जैसा जैसा ट्रैफिक बढ़ेगा, इसको टर्मिनल का एक्सपेंशन कर सकता है सीमलेसली विदाउट इम्पैक्टिंग ऑपरेशंस को बिना कुछ नुकसान पहुंचाते हुए कैसा हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसा आज के दिन पे जो ये टर्मिनल जब इनाग्रेशन हो रही है, इसका कैपेसिटी 6 मिलियन, सालाना 6 मिलियन कैपेसिटी है, बट इसका 7 या 8 गुना मीन्स 40 मिलियन से लेके 50 मिलियन, 4 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक इसको हम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करते हुए हमको एक्सपैंड करने के तरह से हमने पूरा डिज़ाइन किया है। जो भी एयर साइड है, एक बहुत ही एफिशिएंट रनवे इकोसिस्टम हमने बनाया है, सो दैट द टैक्सीइंग टाइम फॉर द, जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड होगा, अपना गेट पहुंचने के बहुत टाइम टैक्सिंग करना पड़ता है। इसको ऑप्टिमम लेवल्स पे रखा है। लंबा रनवे इसलिए बना है कि बड़ा से बड़ा एयरक्राफ्ट भी इधर लैंड कर सके, जो कि हमारा जो विजन है, वाइजैग जो नया एयरपोर्ट है, इट शुड बी कनेक्टेड ग्लोबली। मतलब होता है ना कि एक तरीके से जो बोलते हैं कि अब विशाखापट्टनम का पुराना बंद हो रहा है एयरपोर्ट एंड देन वो, बट उसको नए तरीके से बनाया गया है और एक जीएमआर अब उसको किस तरीके से और बड़े तरीके से लेना चाह रहा है। क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको खुद आप फेस करना चाहते हैं और उसको एक बड़े टाइप से लाए? क्योंकि हमने जिस जियोग्राफिकली अगर मैं देखूं तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। यहाँ पर पोर्ट्स हैं, यहाँ पर अब डेटा सेंटर्स की जब बात आती है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं, तो इस स्कोप को किस तरीके से शायद आने वाले दिनों में हम वो विशाखापट्टनम का एक ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट नहीं, शायद कुछ एक बड़े स्टेप्स में इसको देखें। तो एक तो जैसा आप आज के इनॉग्रल सेशन में देखे होंगे कि सरकार का ये विजन है कि इस विशाखापट्टनम इकोनॉमिक रीजन को इस एरिया, दुनिया की इस एरिया में बिगेस्ट इकोनॉमिक हब बनाना चाहती है। तो उसका एक फाउंडेशन चाहिए। किसी भी इकोनॉमिक आप ग्रोथ देखना चाहते हैं, फर्स्ट इज कनेक्टिविटी, जो एयर कनेक्टिविटी हो, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो। सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर दी वाइजैग इकोनॉमिक रीजन के जो विजन है। जैसे आपने बोला स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, जैसे कोलकाता से चेन्नई तक लेंगे, सेंट्रल पे हैं। दिस इज़ ऑन दी एयर नेविगेशन रूट्स आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया से मिडिल ईस्ट के में बीच में आता है। सो देयर इज एंड द वे राष्ट्र सरकार और भारत सरकार जो इसके ऊपर फोकस कर रहा है, जैसे गूगल का सबसे बड़ा डेटा सेंटर आ रहा है, जैसे आर्सलर मित्तर का स्टील आ रहा है, एंड ट्रेडिशनली फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ये सब का जो विजन है उसको एनेबल करने के लिए दिस सॉर्ट ऑफ एन एयरपोर्ट इज़ वेरी, दैट इज़ वाई हम बहुत बड़ा विजन है इस एयरपोर्ट का कि आज के दिन पे 3 मिलियन का ट्रैफिक ही हो सकता है, बट वी सी इन द नेक्स्ट डिकेड दिस विल गो मल्टीफोल्ड. So that is what infrastructure should be ready. Infrastructure should be ahead of growth. Infrastructure cannot follow growth. So that is one philosophy हमने किया है. दूसरा हमने क्या कर रहे हैं, to attract more traffic, हम इधर एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं. तो एक स्टैंड अलोन एयरपोर्ट नहीं है, इसका पूरा इकोसिस्टम. जब मैं इकोसिस्टम बोलता हूँ, इसका कार्गो लॉजिस्टिक्स का एक हब बनाना चाहते हैं. एरोस्पेस, डिफेंस, एविएशन, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी प्लेयर्स हैं, जैसे प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग हो, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हो, एमआरओज हो, ये सब के लिए 500 एकड़ एयरपोर्ट के बिल्कुल सटक के नज़दीक हम एक एरोस्पेस पार्क बना रहे हैं, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है. इसके अलावा 135 एकड़ में एक एड्यूसिटी, एविएशन स्पेसिफिक एड्यूसिटी बना रहे हैं. जब भी किसी इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है, वो भी डबल डिजिट, जैसे हमारा एविएशन का ग्रोथ है डबल डिजिट, उससे सबसे बिग चैलेंज इज अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी टैलेंट. जब टैलेंट नहीं रहता है, पोटेंशियल जितना भी हो, टैलेंट नहीं रहता है, तो यू कांट मेक इट इनटू ए रियलिटी. वो ख्वाब ही रहता है. तो हमने इसी को नज़र में रखते हुए हम राष्ट्र सरकार के कोलैबोरेशन से वी वांट टू डेवलप दिस एड्यूसिटी. उसमें दुनिया के जितने भी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी ब्रांड्स हैं जो एरोस्पेस, एविएशन, डिफेंस में हैं, उनसे बात करके उनका इंडियन कैंपसेस इस यहाँ रखना चाहते हैं. तो उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग एंड प्ले जीएमआर करेगी, एयरपोर्ट करेगी, और उनको आना है, उनका शॉप सेटअप करना है, कोर्सेज देना है.
और इनका विजन है कि नॉट ओनली फॉर इंडियंस बट ऑल्सो फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम द नेबरिंग रीजन्स, जो भी अफ्रीका हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, वो सब इधर आके, बिकॉज ग्लोबल यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू कम हियर। तो इस तरह का एक एकीकृत एक व्यवस्था एविएशन का, एरोस्पेस का व्यवस्था और कहीं नहीं मिलेगी। एक वेरी थ्राइविंग प्रोएक्टिव एयरपोर्ट इकोसिस्टम, एक एरोस्पेस इंडस्ट्रियल हब एडजेसेंट टू दैट एयरपोर्ट, एंड उसी के पास इंडस्ट्री के लिए जितना भी टैलेंट की डिमांड हो उसका संपूर्ति करते हुए एक एडुसिटी, इस तरह का एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जितना भी मेरा दिमाग में आता है कहीं नहीं है। तो डेफिनेटली दिस विल बी ए गेम चेंजर, और एक वेरी प्रोएक्टिव स्टेट गवर्नमेंट विथ लॉट ऑफ फोकस इन दिस रीजन। वो केवल नॉर्थ कोस्टल आंध्रा ही नहीं है, बट जो भी सदर्न उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सब का एक बड़ा क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी ए प्रोपेलर, एक इकोनॉमिक इंजन हो सकता है। बिल्कुल वो विजन है, 10 साल में नज़र भी आता है जिस तरीके से इंडिया की टोटल ग्रोथ है और उसका ये पार्ट है। यहाँ पे हमेशा से कहा जाता है कि स्किल सेट है, जो स्किल लेबर है वो बहुत ज़्यादा आसानी। तो सर इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये हो जाती है कि जब पैसेंजर आएगा उसको काफ़ी कुछ अलग दिखने वाला है। अरे विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट से एकदम हम भोगमपुरम आ गए हैं, तो क्या कुछ रहेगा? फेयर्स को लेकर भी बहुत से सवाल रहते हैं, और किस तरीके का बदलाव अब दिखेगा, और क्या अब लोगों को एक मैसेज हमारा क्या देगा कि देखिए एक नया एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। INS डेगा तो था, वहाँ पर संभाल रहे थे नेवी, बट अब क्या नया? कुछ तो ये तो उन्नति का शुरुआत है, ग्रोथ का शुरुआत है। और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट था उसका कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था, बिकॉज इट इज़ प्राइमरीली एक नेवल का एयरफील्ड था वो। तो जो इस रीजन का जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के एयरपोर्ट की ज़रूरत थी, और एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया, जो कि इस क्षेत्र का, इस प्रांत का जो भी टूरिज़्म पोटेंशियल है, इंडस्ट्री पोटेंशियल है, एजुकेशन का जो भी आंध्रा वाइजैग इज़ एजुकेशन हब, इन सब का जो जस्टिफिकेशन करते हैं, उनको लिवरेज करते हुए जो आगे बढ़ने की जो पोटेंशियल है उसको करने के लिए बहुत ज़रूरत थी। इसका एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। जब हैदराबाद में भी जब 2008 में जहाँ वहाँ नया एयरपोर्ट शुरू हुआ था शमशाबाद में, पहले तो सिटी के बीच में ही था वो एयरपोर्ट, बट व्हेन यू वांट टू ग्रो you can't do within the city, right? देश का पहला ग्रीनफील्ड फिर बनाया गया था हैदराबाद में, हाँ हैदराबाद में, और सिटी भी ग्रो होता है, सिटी भी ग्रो होना चाहिए, राइट? सो जिस तरह से हैदराबाद ग्रो हुआ वही एक उदाहरण है हमारे लिए। सो इट इज़ ओनली मैटर ऑफ टाइम दैट इधर के जो ट्रैवलर कम्युनिटी है, इधर के जो पॉपुलेशन है, दे विल अप्रिशिएट दैट दिस रिफ्लेक्ट्स their positioning, their culture, their ethos, global connectivity आएगा, opportunities बढ़ेंगे, employment बढ़ेगी, और शहर का expansion होगा। जहाँ जहाँ एयरपोर्ट्स रहेंगे सिटी ग्रोथ भी उस तरफ होगा। जैसा आपने देखा होगा कि जो गूगल का नया सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर आ रहा है, दैट इज़ ऑल वेरी क्लोज टू, आधा घंटा में है एयरपोर्ट। और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा हैदराबाद में हमने किए हैं, कनेक्टिविटी के लिए भी राष्ट्र सरकार से हम कोलैबोरेट करते हुए, आवर विजन इज़ जितना जल्दी ट्रैवलर पहुँच सकता है फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, वाइजैग सिटी हो, बाकी जो सिटीज़ हैं, श्रीकाकुलम हो, विजयनगरम हो, अनकापल्ली हो, जो भी नया फार्मा सिटी हो, ये सब से मैक्सिमम 1 घंटा में इधर आना है। दैट इज़ दी अल्टीमेट विजन। जैसा आज इनॉग्रल सेशन में भी कहा गया है कि जो वाइजैग भीमिली बीच कॉरिडोर है उसको आगे एक्सपैंड करते हुए भोगापुरम एयरपोर्ट तक लेके आएंगे, तो वो आएगा तो टाइम विल नॉट बी एनी कंस्ट्रेंट। जब आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, नया नया इंडस्ट्रीज आएंगे, ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आई थिंक पीपल विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, और यही वो चीज़ें जो इस वक्त GMR ग्रुप की तरफ से जानकारी दी गई कि ये अब देखिए, अब
कुछ एक नया चीज़ तैयार हुई है। हैदराबाद में 2008 में बना था और आज वो जिस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है वही शायद आने वाले टाइम में हमें यहाँ दिखेगा। लेकिन देखिए, यहाँ कोई नए फुटफॉल की ज़रूरत नहीं है। पुराना जो एयरपोर्ट था, जो लोग इसको यूज़ करते थे, उसकी जगह अब उनको भोगमपुरम आना ही पड़ेगा, क्योंकि 17 अगस्त से अब जो पुराना विशाखापट्टनम का एयरपोर्ट था वहाँ से उड़ान नहीं उड़ेगी। वन भसीन, ABP न्यूज़।